ये मैंने इसको जब रन किया, सारा ये रन हो गया और ये इमेज जो है आपके पास यहाँ आ गई है, देखिए। ये क्या है, ये इमेज नज़र आ रही है। ये आप इसमें कहीं कुत्ता, कहीं बिल्ली, कहीं, ये देखिए ये डॉग की शेप आई हुई है इसके पत्थर के अंदर। और कहीं आपकी डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप्स वो आई हुई हैं इसके अंदर, ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं, नई बुक का थोड़ा सा डिफरेंट है। नई बुक में इसने क्या किया कि ये लेयर्स भी चार ली हैं, पहले तीन ली थी, और उसके वेटेज जो है, उसकी जो वेटेज है वो भी ज़रा बड़ी ली है, 1.5 टू 2.5 ये। और इसमें जो है डिक्शनरी बनाई है लेयर नेम्स को की पेयर के साथ, और लेयर आउटपुट्स, उसकी डिक्शनरी बनाई है लेयर नेम्स विद लेयर आउटपुट्स। तो जैसे हमने कल देखा था, हमने ये चीज़ की थी ना, ये लेयर्स, लेयर नेम और उसकी ये लेयर आउटपुट, उस तरीके से उसने नए कोड में भी इस तरीके से एक डिक्शनरी बनाई है। लेकिन डिक्शनरी में जो है सिर्फ चार आपकी लेयर्स जो उसने ली हैं वही हैं, बस ये चार लेयर्स, इन इनके नेम्स और इनके आउटपुट्स, ठीक है। वो जो है आपके पास फॉर लेयर इन लेयर मॉडल डॉट गेट लेयर नेम, यहाँ पे नेम आ गया। और फॉर नेम इन लेयर्स अंडरस्कोर सेटिंग डॉट कीज, तो उसके साथ जो है आपके पास ये इसमें से कीज निकाल दी इसकी, की यहाँ पे आ गया नेम मॉडल डॉट गेट लेयर नेम फॉर नेम इन, हाँ, आपके पास यहाँ पे नेम आ गया, लेयर नेम और उसकी आउटपुट, ठीक है, साथ ही आउटपुट भी आ गई। तो ये देखें मिक्स्ड फोर, इसका नाम आ गया और इसकी आउटपुट जो है वो आपकी निकल आई। सर ये नन नन समझा दें, ये क्या है? क्या हुआ है? नन नन आपको कई दफ़ा समझाया है, अब फिर दोबारा से शुरू कर दूं। नन का मतलब होता है कि यहाँ पे कोई भी शेप और कोई भी आप जो है डायमेंशन दे सकते हैं, कोई भी नंबर आ सकता है यहाँ। जी। तो फिर सेकंड और थर्ड नन जो है इनका क्या मतलब? उसका भी यही मतलब है, कोई भी शेप आ सकती है। तो अब ये आपके पास सामने इसके आ गया लेयर नेम और साथ में इसकी आउटपुट। उसके बाद लॉस, लॉस क्या होता है, लॉस हम इसमें इसने कैसे लिया है लॉस, यहाँ पे लॉस कंप्यूट करने। लॉस क्या है, लॉस ये है कि आपके पास जो एक्टिवेशंस आ रही हैं, यानी कि जो आउटपुट आ रही है हर लेयर की, ठीक है, जो आउटपुट आ रही है उसका हम L2 नॉर्म लेंगे, ठीक है। L2 नॉर्म क्या होता है, वेटेड वेटेड मीन, पहले तो उसका वेटेड मीन लेंगे, L2 नॉर्म का वेटेड मीन लेंगे। वेटेड मीन क्या होता है कि आपने उसने उसको वेट्स से डिवाइड करना है, यानी कि जो वेट्स हैं ये वाले, ठीक है, इन वेट्स से डिवाइड करके फिर उसके बाद उसका मीन लेना है, फिर उसका स्क्वायर लेना है, ठीक है। तो ये होता है वेटेड नॉर्म, यहाँ पे उसने किया हुआ है ये, पहले उसका सॉरी पहले स्क्वायर लेना है, ठीक है, और उसको कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है,
कॉफिशेंट से मल्टीप्लाई, कॉफिशेंट क्या है, वही कॉफिशेंट ऊपर जो लिए हैं ये वाले, ठीक है, जो आपके पास यहाँ पे ये आए हुए हैं, ये कॉफिशेंट्स हैं। तो उसमें आपके पास ये इसका जो है ना, इसमें लॉस एक आपने पहले ज़ीरो ज़ीरो का एक मैट्रिक्स लिया, यानी कि लॉस ज़ीरो है। फिर आप क्या कर रहे हैं कि हर आइट्रेशन के ऊपर उसमें अ, उसको उसका जो है L2 नॉर्म लेके, L2 नॉर्म का स्क्वायर लेके, फिर उसका मीन लेके आप उसमें कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके उसको उसमें लॉस में प्लस कर रहे हैं, ठीक। देन आफ्टर दैट आपके पास लॉस रिटर्न हो रहा है, यहाँ से ये लॉस रिटर्न हो रहा है। उसके बाद आपने क्या करना है कि आखिरी आपका काम क्या है कि ग्रेडियंट ग्रेडियंट एक तो ग्रेडियंट डिसेंट होता है, एक ग्रेडियंट एसेंट होता है, ठीक है। तो ग्रेडियंट एसेंट का फंक्शन ये बनाया है। तो यहाँ पे हम ये यूज़ कर रहे हैं TF, ट्रांसफर फ्लो फंक्शन। तो इसमें आपके पास ग्रेडियंट एसेंट स्टेप, इमेज इनपुट इमेज देंगे, और लर्निंग रेट अब जो है वो क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये लर्निंग रेट हमने यहाँ पे सपोज किया हुआ होगा शायद, लर्निंग रेट ये है ना, लर्निंग लर्निंग रेट किधर है, इसको पढ़ते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे हमने यहाँ से इमेज रिटर्न करवानी है, ठीक है। Now let's set up the gradient ascent process that will run at each octave. You will recognize that it's the same thing as the filter visualization technique from chapter 5. हमारे वहाँ chapter 5 था. The deep dream algorithm is simply a multi-scale form of filter visualization. अब आपके पास जो ऑक्टेव है, ऑक्टेव असल में क्या है, इधर गया, ऑक्टेव ऑक्टेव असल में स्केल्ड वर्जन ऑफ आप यानी कि डीप ड्रीम है, यानी कि आपके जो डीप ड्रीम है उसका स्केल्ड वर्जन है, उसको स्केल बड़े लेवल पे स्केल कर देते हैं। तो वो जो है आपका डीप ड्रीम की जो पिक्चर है वो उसके तीन ऑक्टेव पे वो रन होगा। आपके तीन पिक्चर्स, तीन मल्टी स्टेज पिक्चर बनेंगी। जैसे ये है ऑक्टेव 1, ऑक्टेव 2, ऑक्टेव 3, यानी कि ये एक साइज़ है, ये दूसरा साइज़ है, ये तीसरा साइज़ है। अच्छा जी। तो हमारे पास यहाँ पे एक फंक्शन आया जिसे हम ग्रेडियंट एसेंट स्टेप कह रहे हैं। उसमें हम इमेज पास कराएंगे और लर्निंग रेट। अभी हम देखेंगे लर्निंग रेट कहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। तो यहाँ पे आपके पास विद ग्रेडियंट टेप एज टेप, टेप डॉट वॉच इमेज लॉस, कंप्यूट लॉस इमेज। अच्छा, ग्रेडियंट्स इज इक्वल टू टेप डॉट ग्रेडियंट लॉस इमेज। तो आपके पास जो टेप डॉट, ये जो टेप है इसके अंदर आपका लॉस और इमेज जो है ना, लॉस और इमेज हम इनपुट करेंगे तो उससे हमारे पास ग्रेडियंट्स आएंगे।
ठीक है। जैसे कि ये जो कंप्यूट लॉस है, एक मिनट, ये कंप्यूट लॉस वाला फंक्शन ये है, ठीक है। यहाँ से हमें लॉस मिलेगा, लॉस की वैल्यू आएगी, ठीक है। यहाँ पे इमेज पास करेंगे तो, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इमेज आ रही है इधर, ठीक है, इनपुट इमेज, तो यहाँ से इमेज आएगी, उससे हमें लॉस मिलेगा, ठीक। यहाँ लॉस लॉस मिल गया। उसके बाद टेप डॉट वॉच इमेज। अब इसका फंक्शन ये है कि ये क्या करता है कि कंप्यूट ग्रेडियंट्स ऑफ डीप ड्रीम लॉस विद रिस्पेक्ट टू द करंट इमेज। तो आपके पास जो ग्रेडियंट्स हैं, यहाँ से आपके जो डेरिवेटिव्स हैं वो आएंगे ग्रेडियंट्स, ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट टू द लॉस, यानी कि लॉस के हिसाब से, विद रिस्पेक्ट टू लॉस हमारे पास इमेज के ग्रेडियंट्स आएंगे, ठीक है। मीन्स दैट लॉस में कितना इजाफा हो या कितना जो है ना कम हो या ज़्यादा होगा, ठीक है, इमेज के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास तो ग्रेडियंट्स जो है वो कैसे निकलेंगे, इसी यही जो टेप है, टेप टेप डॉट ग्रेडियंट्स, इसकी जो प्रॉपर्टी यूज़ करके हम इसका इमेज निकाल अपना ग्रेडियंट्स निकाल सकते हैं, क्योंकि हम ये लॉस निकाल चुके हैं, लॉस यहाँ डालेंगे और इमेज यहाँ डालेंगे, ठीक। तो उससे हमारे पास ग्रेडियंट्स आ गए। और उसकी L2 नॉर्मलाइजेशन जो है, जैसे हम उसमें कर रहे थे, L2 नॉर्मलाइज tf.mat L2 नॉर्मलाइज ग्रेड्स। तो ये जो है हमारे पास, एक मिनट, ये नहीं था L2 नॉर्मलाइजेशन। ग्रेडियंट ग्रेडियंट एसेंट का जो पर्पज़ है वो यही है कि हम लॉस को मैक्सिमाइज करें, ठीक है। यानी कि उल्ट हो रहा है इसका, कॉन्वोल्यूशन 2D में या कॉन्वोल्यूशन में हम क्या करते थे, लॉस को मिनिमाइज करते थे, लेकिन यहाँ पे लॉस को मैक्सिमाइज करना है। तो अगर मैक्स लॉस जो है वो छोटा हो गया लॉस से, तो देन ब्रेक, ठीक है, और रिटर्न इमेज, ठीक है। अदरवाइज क्या करें कि ये चलता जाए बार बार 30 आइट्रेशन तक चलता जाए, और जब तक लॉस जो है वो मैक्स लॉस से बड़ा ना हो जाए, तो उस वक्त तक चलता जाए, ठीक है, रिटर्न इमेज। तो ये चीज़, अब आपके पास ये क्या है, ये क्या करता है, ये वाला लूप रिपीटेडली अपडेट द इमेज इन अ वे दैट इंक्रीजेज द डीप ड्रीम लॉस। आपका ये बार बार जो है ये कॉल होगा फंक्शन, ये वाला फंक्शन कॉल होगा, और इसमें क्या होगा कि आपका लॉस इंक्रीज करेगा। कैसे इंक्रीज करेगा, क्योंकि हम ये बार बार कंप्यूटर लॉस को यहाँ बुला रहे हैं, इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, यहाँ से इमेज पास हो रही है, ये बार बार इसको कॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो बार बार यहाँ कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होके ये बार बार इसमें ऐड हो रहा है, तो ये लॉस बढ़ता जाएगा, ठीक है। फिर ये लॉस हमें रिटर्न होगा, यहाँ से यहाँ आएगा, ठीक है। उसके बाद ये सारा कुछ होके ये जो है आपके इमेज में ऐड होगा, ठीक है। इमेज की डायमेंशन चेंज हो जाएंगी, और इमेज की डायमेंशन भी चेंज हो जाएंगी, और उसकी शेप वगैरह भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। लाजमी बात है जब आप ये चीज़ें ऐड करेंगे इसमें, ग्रेडियंट्स और लर्निंग रेट इमेज के पिक्सल्स के अंदर, ठीक है, तो आपके पिक्सल की वैल्यूज़ चेंज होंगी, तो फिर हमारे पास लॉस भी बड़ा रिटर्न ज़्यादा रिटर्न होगा, और इमेज भी चेंज हो जाएगी। तो ये जब रिटर्न होंगे तो यहाँ पे आएंगे लॉस एंड इमेज, ठीक है। तो फिर हम यहाँ चेक करेंगे क्या ये जो लॉस यहाँ से रिटर्न हुआ है मैक्स लॉस से छोटा है या बड़ा है। अगर तो बड़ा हो गया है तो देन ब्रेक कर दे और हमें इमेज रिटर्न कर दे। तो जो इमेज रिटर्न होगी वो जो है हम हमारे पास सेव होएगी, ठीक है। तो इसमें जो है हम देखते हैं आगे क्या है। तो डीप ड्रीम प्रोसेसेस सक्सेसिव स्केल ऑफ स्पेशल प्रोसेसिंग ऑक्टेव्स एंड डिटेल री इंजेक्शन अपॉन अपस्केलिंग। तो आपके पास जैसे ही इस इमेज अपस्केल होगी, जैसे मिसाल के तौर पे इस इमेज को अगर हम एक इमेज को अगर हम बड़ा कर दें, एक्सपेंड कर दें, तो उसके पिक्सल जो है ना वो टूट जाएंगे। जब पिक्सल टूटेंगे तो हमें उसको
ओरिजिनल पिक्चर को जो है ना वो री इंजेक्ट करना होगा, ताकि उसकी जो मतलब जो पिक्सल वो डैमेज हुए हैं वो री इंजेक्ट होके वो ज़्यादा रीबिल्ड हो जाए पिक्चर। तो ये पहला ऑक्टेव, ये दूसरा ऑक्टेव, ये फिर तीसरा ऑक्टेव, इस तरीके से हर ऑक्टेव के ऊपर हम डिटेल री इंजेक्शन कर रहे हैं। अब देखते हैं ये कोड में कैसे हो रहा है, ये डिटेल री इंजेक्शन कैसे हो रही है, ठीक है, और ये आपकी लूप कैसे चल रही है। तो आपके पास उसने कहा ग्रेडियंट एसेंट स्टेप साइज 20 स्टेप्स, नंबर ऑफ स्केल एट विच टू रन द ग्रेडियंट एसेंट। आपके पास 3 ऑक्टेव चलेंगे। ऑक्टेव स्केल क्या है जी? साइज रेशो बिटवीन सक्सेसिव स्केल्स। ये पता नहीं अब इसका क्या मकसद है। 1.4 ये देखते हैं आगे ये कहाँ यूज हो रहा है। Iterations is equal to 30, max loss is 15, number of gradient ascent step per scale. Sorry, ये max loss, we will stop the gradient ascent process for a scale if the loss gets higher than this. अगर आपका लॉस 15 से अबव चला जाता है तो आप स्टॉप कर दें, क्योंकि आपने अपना एक रिक्वायर्ड थ्रेश होल्ड अचीव कर लिया कि भाई मैंने लॉस जो है ना 15 रखा हुआ है, तो 15 अचीव हो गया तो आप बस स्टॉप कर देंगे। तो देखते हैं कि क्या है। वी आर आल्सो गोइंग टू नीड अ कपल ऑफ यूटिलिटी फंक्शंस टू लोड एंड सेव इमेजेस। तो आपके पास लोड एंड सेव की दो फंक्शन मज़ीद बना रहे हैं। दरअसल हमारा सारा काम तो यहीं पे हो रहा है इन दो फंक्शन में, इन 3 फंक्शन में। तो आगे जो है हमारा ख्याल में, मेरे ख्याल जो आप इमेज जो है ना लोड कर रहे हैं और उसको फंक्शन कॉल कर रहे हैं। प्री प्रोसेस द इमेज, तो इमेज पाथ दिया, लोड इमेज की, इमेज टू अरे, इमेज को अरे में चेंज किया, नमफाई अरे में, एक्सपेंड डायमेंशंस, उसको एक डायमेंशन ज़्यादा बढ़ाई उसकी, क्योंकि आपकी इमेज जो है वो 3D में होगी, लेकिन आपका जो है 4D में आता है। तो एक डायमेंशन लेफ्ट साइड पे बढ़ाते हैं, तो एक्सिस 0 पे करते हैं। और अपने कैश डॉट एप्लीकेशन इंसेप्शन v3 प्री प्रोसेस अंडरस्कोर इनपुट इमेज, तो आपने यहाँ इंसेप्शन v3 मॉड्यूल के अकॉर्डिंगली जो है उसकी इमेज की डायमेंशन को मेरा ख्याल में चेंज कर लिया यहाँ पे, ठीक। रिटर्न img, हम इसको आप कहते हैं तो हम इसको थोड़ा सा उसको टीयर डाउन करके कोड को वो देख लेते हैं अभी। तो यहाँ से आपके पास ये इमेज जो है आपके मॉडल में फीड होने के लिए यहाँ पे रेडी हो गई, प्री प्रोसेस हो गई इमेज, क्योंकि आपकी रॉ इमेज जो है वो रेडीली अवेलेबल नहीं है फीडिंग के लिए आपके मॉडल में। तो यहाँ पे आपने मॉडल में फीड करने के लिए इमेज को रेडी कर लिया। उसके बाद यहाँ पे ये जो आपका डी प्रोसेस द इमेज, अब यहाँ पे आपका जो है इमेज डॉट रीशेप। अब आपका ये है कि जो इमेज निकल के आ रही है आपके उसमें से, यहाँ से ये वाली इमेज, तो वो जो है आपके फ्लोट पॉइंट्स में होगी। वो बहुत मतलब आपके पिक्सल उसमें होंगे फ्लोट पॉइंट में इस तरीके से। तो आपने फिर उसको रीप्रोसेस करके यानी कि दोबारा से वापस लेके आना है 3D के अंदर, ठीक है। तो उसमें जो है इमेज डॉट रीशेप img डॉट शेप 1, img डॉट शेप 2 एंड 3। तो इसका मतलब है कि जो आपके हाइट एंड विड्थ है उसको ले लिया आपने यहाँ पे, ठीक है। ये आपकी इमेज की हाइट होगी, ये आपकी इमेज की विड्थ होगी, ये 3 चैनल हो गए। और उसको आपने 2.0 से डिवाइड किया। इसके लिए ये क्यों किया है, इसका अनडू द इंसेप्शन v3 प्री प्रोसेसिंग। अब हमने यहाँ पे जो प्रोसेसिंग की थी इमेज को उसको उल्ट करना है। अब ये 2.0 0.5 का तो पता नहीं, अलबत्ता ये 255 का तो पता है कि आप पिक्सल्स को जब 255 से डिवाइड करते हैं तो इसका उल्ट भी करना होता है, मतलब 255 से मल्टीप्लाई भी करना होता है ताकि आपके पिक्सल जो है वापस आ जाएं। इसमें जो है ये मेरे ख्याल में इमेज डिवाइडेड बाई 2.0, इसका किसी को आइडिया हो तो 0.5। तो ये टेम्परेचर तो नहीं होगा? टेम्परेचर
जो फ्रीक्वेंसी होती है, जिस फ्रीक्वेंसी से उसको हम वो नहीं कर रहे थे पहले। नहीं, टेम्परेचर इसमें तो नहीं है, टेम्परेचर तो पहले वाले सेक्शन में था। टेम्परेचर नहीं तो उसमें, सर इसमें भी एट दी एंड हम उसमें टेम्परेचर को सेट करेंगे ना, ताकि उसकी प्रिडिक्शन सही आए। एक मिनट, यहाँ पे ये टू इधर, यहाँ पे तो कुछ नहीं था जो आपके, यहाँ इनमें से तो कोई नहीं है ना पैरामीटर, नहीं। तो इसका देख लेते हैं, फर्ज कर लें अभी जो है ये आपका, इसको आप फर्ज ही कर लें। अभी तो आगे एक और कोड भी रह रहा है। तो यहाँ से आपका जो है ये हो गया प्री प्रोसेस, और ये हो गया डी प्रोसेस। डी प्रोसेस मतलब आपने इमेज को रिट्रीव करना है जो कि आपके मॉडल से निकल के आ रही है इधर से, ठीक है। और प्री प्रोसेस का मतलब है आपने मॉडल में फीड करने के लिए इमेज को आपने प्रोसेस किया। अब यहाँ पे आके देखते हैं, दिस इज आउटर लूप. We are also going to need couple of utility functions to load and save the images. This is the outer loop to avoid losing a lot of image details after each successive scaling, each successive scale up, resulting in increasingly blurry or pixel heated images. क्या होगा कि अगर आप इमेज को बड़े स्केल पे या से फैलाएंगे, अगर आप उसको एक्सपैंड करेंगे तो आपके पिक्सल जो है ना वो ब्रेक फट जाएंगे, पिक्सल ब्रेक हो जाएंगे ना। So we can use a simple trick. After each scale up, we will re-inject the lost details back into the image. जो आपकी इमेज लॉस हुआ है उसमें आप ओरिजिनल इमेज को वापस इंजेक्ट करेंगे, यानी कि इमेज के साथ मिक्स करेंगे ओरिजिनल इमेज को, तो आपके पिक्सल जो है ना वो रीबिल्ड हो जाएंगे। Which is possible because we know that the original image should look like at the larger scale. Given a small image size S and a large image size L, we can compute the difference between the original image sized to the size L and the original size to the size S. This difference quantifies the details lost when going from S to L. तो हम क्या करेंगे कि स्मॉल साइज में स्मॉल साइज और लार्ज साइज इमेज को कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो उसमें से पता चल जाएगा कि उसमें से क्या लॉस हुआ है, क्या डिटेल्स लॉस हुई हैं फॉर फ्रॉम द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम स्मॉल टू द लार्ज इमेज। तो यहाँ पे ये कुछ काम इस तरह करेगा, वो हम देखते हैं। अब हमारे पास क्या है कि ओरिजिनल इमेज इज इक्वल टू प्री प्रोसेस इमेज बेस इमेज पाथ। तो आपका ये ओरिजिनल इमेज जो आप इमेज लोड कर रहे हैं, ठीक है, ओरिजिनल शेप इसकी शेप होगी, ठीक है, ये इसकी शेप होगी 1 2 3। 1 2 3 का मतलब है कि सही है, यानी डायमेंशन 1 and 2, डायमेंशन 1 and 2, ओरिजिनल शेप। अच्छा, हाँ एक मिनट जी, मैं